Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about बहादुर शाह. ये पार्ट थर्ड होगा किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का. तो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं बहादुर शाह के बारे में. तो हमने इसके पहले क्या देखा था, पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि 1700, यहाँ पे पहले रिकैप दे देता हूँ, रिवीजन. कि पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि 1707 से लेकर के जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा था मॉडर्न हिस्ट्री में, वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा था कि 1707 से लेकर जो हमारी पहली स्टेज होगी कोर्स की, वो क्या है 1707 से लेकर के 1857 तक. ये हमारी क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये हमको पढ़ना है. मतलब 1707 कब स्टार्ट हो रहा है, 1707 तब स्टार्ट हो रहा है जब डेथ हो जाती है औरंगजेब की, और लेटर मुगल्स यहाँ पे शुरू होते हैं, जिन मुगल्स ने बहुत अच्छे काम, बहुत अच्छी लीडरशिप नहीं करी. फिर कौन आया, फिर उसके बाद क्या होता है 1857 तक रिवॉल्ट हो जाता है. फिर 1858 से जो क्राउन रूल है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है. यहाँ से लेकर के हमारी जो दूसरी स्टेज रहेगी सिलेबस की, वो रहेगी 1947 तक, आज़ादी तक. तो ये हमारा क्या सिलेबस हमने पहले वीडियो में डिस्कशन किया था. दूसरे वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था, हाँ दूसरे लेक्चर में क्या डिस्कशन किया था कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर मुगल्स. लेटर मुगल्स का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उनकी टाइम लिमिट है कि कब से कब तक वो रहे. हाँ, तो ये हमने उनके बारे में डिस्कशन किया था. तो उन्हीं में जो पहले लेटर मुगल था, पहला कौन सा लेटर मुगल था, तो बहादुर शाह. तो पहले लेटर मुगल के बारे में हम बात करेंगे. तो बहादुर शाह ये हमारा कैरेक्टर है. हाँ, तो 1707 से 1712 तक. अब हम समझते हैं एक काफ़ी खान जो भी हुए हो. देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये जो भी इसमें हम जो भी इनके बारे में जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं, तो ये पॉइंट्स प्रीलिम्स में क्वेश्चंस में अराइज होते हैं, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को मिस ना करिएगा. हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्योंकि खुद एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने देखा था यही काफ़ी खान वाला कि किसने किसने साहे बेखबर, किसको, बहादुर शाह को क्या दिया है, टाइटल दिया है. तो यहाँ पे क्या आंसर है, काफ़ी खान. हाँ, तो टाइटल क्या है इनका, साहे बेखबर. इसका मतलब क्या था, बेखबर नाम ही से लग रहा है यहाँ कि मतलब कुछ, हाँ क्या होंगे, ऐसे होंगे जो बेखबर ही रहते होंगे हमेशा. हाँ, बेखबर मतलब लाइफ ऐसी हो, मतलब फुल एंजॉय वाली लाइफ. हाँ, मीन्स लाइफ विद फुल जॉय. ही वॉज फ्रेंडली इन नेचर, सो इन्होंने क्या थे ये, तो हम देखें अगर, तो साहे साहे बेखबर मतलब होता है जो बहुत ही खुले मिजाज का आदमी हो. हाँ, और जो क्या कर रहा हो, हाँ कि फुल्ली, हाँ एंजॉय कर रहा हो अपने जीवन में. मतलब तुम अपना काम करो, जो भी करना हो करो. मतलब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मंत्री लोग जो है उनके काम कर रहे हैं अच्छे से. हाँ, और ये क्या कर रहे हैं, राजा हैं, ये मौज कर रहे हैं. हाँ, तो इसीलिए इनके लिए साहिब बेखबर रखा गया है टाइटल. काफ़ी खान ने इनको ये टाइटल दिया था, ये इम्पोर्टेंट है. हाँ, ये फैक्ट याद रखिएगा कि काफ़ी खान ने क्या दिया था, इनको टाइटल दिया था. फिर क्या है, हाँ कि मतलब इनकी जो लाइफ थी वो फुल ऑफ जॉय थी. अब ये क्या थे, फ्रेंडली नेचर में बहुत ज़्यादा थे. हाँ, तो क्या हुआ था यहाँ पे, तो इन्होंने सोचा कि जो हमारी सिखों के साथ दुश्मनी है, सिखों के साथ दुश्मनी अब कैसी. हाँ, तो शुरुआत से अगर हम देखें गुरु नानक जी से, तो जितने भी सिख लीडर्स हुए हैं, जितने भी सिख लीडर्स हुए हैं, तो शुरुआत के 4-5 लीडर्स में, तो 4 जो 10 गुरु हुए हैं सिख के, तो शुरुआत में 4 लीडर्स में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ खास. लेकिन उसके बाद जितने भी लीडर्स हुए वो सब मुगलों ने ही उनको परेशान करके, अकबर के बाद जब जहांगीर का टाइम आया उससे लेकर के औरंगजेब तक बहुत परेशान किया गया सिख लीडर्स को, बहुत ज़्यादा. हाँ, उनको ज़बरदस्ती मार दिया गया. हाँ, तो क्या हुआ, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम जानेंगे यहाँ कि उनको ज़बरदस्ती मार दिया गया. जैसे कि हम बात करें गुरु गोविंद सिंह से पहले गुरु तेग बहादुर की, तो औरंगजेब ने क्या किया था, इनको, गुरु तेग बहादुर को मारा था. केवल इसलिए कि तुम क्या करो, हाँ जो अपना रिलीजन है वो कन्वर्ट कर लो. तो केवल इसके लिए हाँ औरंगजेब ने क्या किया था, उनको मार दिया था. हाँ, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित थे वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था औरंगजेब. तो जिससे क्या हुआ कि वो वहाँ जाते हैं यहाँ गुरु तेग बहादुर के पास. तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि हमको जाओ कह दो, अगर उन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने स्वीकार कर लिया हाँ कि मैं जो तुम्हारा रिलीजन है उसमें कन्वर्ट हो जाऊँगा, हाँ मुगल बन जाऊँगा, तो क्या होगा, तो ही बाकी कश्मीर पंडित वो सब अपने आप हो जाएंगे, हाँ मुगल्स. तो इसलिए जो जो औरंगजेब था, तो उसने क्या किया
कि उसको अपने कल्चर में लाने के लिए हाँ गुरु तेग बहादुर के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, जिससे क्या हुआ हाँ कि लेकिन उन्होंने अपने धर्म जो अपना रिलीजन था उसको नहीं छोड़ा हाँ, जिससे क्या हुआ जो कश्मीरी पंडित थे वो भी बच गए। लेकिन फिर उसका जो रिजल्ट था वो क्या निकला, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। तो जब उनको मरवाया तो सिखों में क्या था, आक्रोश था, हाँ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट और वॉर हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ, इसी टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी जो गुरु तेग बहादुर जी के बाद आए। तो गुरु गोविंद सिंह ने जब गुरु वो बने, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे हाँ। तो जब वो क्या हुए सिख लीडर बने, तो क्या हुआ यहाँ पे, तो ये शाहें बेखबर उस समय थे, तो उन्होंने सोचा अब हम क्यों ना हाँ जो लड़ाई है उसको माफ़ करें। तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के सामने अपनी पूरी बात रखी कि अब हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए हाँ, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मनसबदारी दे दी। क्या किया उन्होंने, मनसबदारी दे दी। मनसबदारी का यहाँ पे क्या मीन्स है, तो मनसबदारी का अगर हम यहाँ पे मीन्स समझे तो क्या होता है तो अगर हम देखें तो मनसबदारी मीन्स होता है, मनसबदारी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या मतलब होता है मनसबदारी का, यहाँ पे जाट एक रैंक होती है, जाट क्या होती है, एक रैंक होती है प्लस सवार, ये कॉन्सेप्ट है पूरा। मनसबदारी दे दी किसको, किसको दी, गुरु गोविंद सिंह को हाँ। मतलब पहले तो उनसे दोस्ती बनाने की कोशिश करी और फिर कहा हाँ कि सारी लड़ाई माफ़ करो हाँ, और फिर क्या करो हाँ मनसबदारी मैं आपको दे रहा हूँ हाँ। मनसबदारी ये मतलब होता है कि उनके राज्य में अपने मतलब जो लेटर मुगल था हाँ बहादुर शाह ने, उन्होंने कहा कि हम अपने पूरे नेशन में हम आपको मनसबदारी देते हैं। मनसबदारी होता है जाट रैंक, मतलब मान लिया कि यहाँ इसकी रैंक जो है वो 1000 है, तो ये इस कैटेगरी का ऑफिसर है, एक तरीके का ऑफिसर है, जैसे रैंक आती है यूपीएससी में वगैरह में यहाँ, तो वैसे ही समझ सकते हैं। तो एक इनको रैंक मिली प्लस सवार, कुछ घुड़सवार मिलते थे, मनसबदारी जिसको मिलती थी, तो कुछ घुड़सवार दिए और क्या हुआ रैंक दी हाँ, जाट रैंक दी। मतलब जैसे मान लिया 1000 रैंक है, तो ऐसे क्या हुआ हाँ इनको रैंक दी गई, पोस्ट दी गई, और फिर क्या हुआ मनसबदारी दी गई, और फिर क्या कुछ सवार दिए गए, तो ये हो गई मनसबदारी। तो ये गुरु गोविंद सिंह को दी गई हाँ। तो उन्होंने मनसबदारी के चक्कर में नहीं लेकिन फ्रेंडशिप के लिए स्वीकार किया। फिर क्या हुआ हाँ, तो सिख से यहाँ पे क्या हुआ, बनाने की कोशिश करी बहादुर शाह ने हाँ। लेकिन फिर क्या हुआ, लेकिन फिर ये हुआ कि वो जल्दी ही हाँ उनकी डेथ हो गई, किसकी, जो सिख लीडर थे गुरु गोविंद सिंह की। तो जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हुई, तो क्योंकि शुरुआत से ही हाँ सभी जो मुगल्स के खिलाफ अगेंस्ट भड़के हुए थे हाँ सिख, क्योंकि शुरुआत से ही यही हो रहा था हाँ, जितने भी उनके गुरु होते थे उनको परेशान करते थे ये लीडर्स हाँ मुगल्स, जहांगीर के बाद में। तो फिर क्या हो रहा था, और जहांगीर से लेकर के सॉरी हाँ, तो फिर क्या हो रहा था, तो जब बार बार ऐसा था तो उस समय क्योंकि गुरु गोविंद सिंह कुछ ही समय तक की रहे हाँ, 1-1.5 साल, तो फिर क्या हुआ जब कुछ ही समय तक की रहे, तो क्या हुआ कि जो और लोग थे, तो जो और लीडर्स थे, तो उनका माइंडसेट तो चेंज नहीं हुआ हाँ मुगल्स के खिलाफ। तो क्या हुआ हाँ कि अब यहाँ से बंदा बहादुर ये एक लीडर हुए सिख के, गुरु गोविंद सिंह के बाद ये लीडर हुए सिख के हाँ बंदा बहादुर। तो इन्होंने क्या किया, अब फिर से जो दुश्मनी थी उसको कैरी ऑन रखा हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सिखों से ये दोस्ती करना चाहता था बहादुर शाह, ये भी नहीं हो पाई। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, फ्रेंडशिप और भी किनसे करने की कोशिश करी, मराठास के साथ। औरंगजेब ने जब शिवाजी के बारे में सुना तो क्या हुआ, तो औरंगजेब ने क्या किया था हाँ, तो औरंगजेब ने जो उनका लड़का था शिवाजी के जो पोता था कह सकते हैं, जो संभाजी एक हुए हाँ, तो संभाजी का एक जो लड़का था हाँ साहू, तो उसको क्या किया था हाँ, संभाजी मारे गए थे, औरंगजेब ने मार दिया था हाँ, मरवा दिया था संभाजी को। फिर जो उनका संभाजी का जो सन था हाँ साहू, तो उसको क्या किया था हाँ, किडनैप करके रखा था, बंद करके रखा था जेल में मुगल्स ने, कि कभी ना कभी हम इनको यूज़ करेंगे किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो क्या हुआ, मराठास को अपने पक्ष में लाने के लिए जो साहू था, तो उसको क्या किया इन्होंने, रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया हाँ। कहाँ हम इनको छोड़ते हैं हाँ, सन ऑफ संभाजी को। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हम अब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं इसलिए, तो हम इनको छोड़ते हैं और इसके बदले में हम इन्हें क्या देते हैं, सरदेश मुखी देते हैं। सरदेश मुखी मतलब होता है 10% रेवेन्यू, 10% जो ज़मीन होती है हाँ
दो बॉर्डर्स के बीच में ऐसा इलाका जहाँ पे मान लेते हैं यहाँ की क्या है, यहाँ की जो जैसे इंडिया में पाकिस्तान में, तो यहाँ पे मान लिया कोई रेवेन्यू अगर क्रिएट होगा, जो बॉर्डर्स एरिया पे कुछ रेवेन्यू क्रिएट होगा, तो क्या होगा, कुछ उस रेवेन्यू के 25% हिस्से को क्या कहते थे, चौथ, और 10% हिस्से को क्या कहते थे, सरदेशमुखी। तो उन्होंने डिमांड करी चौथ की, लेकिन उनको दिया क्या गया, सरदेशमुखी। किसको, संभाजी किशन साहू को रिलीज किया गया, और क्या हुआ, जेल से रिलीज कर दिया हाँ बहादुर शाह ने, और क्या किया, उनको सरदेशमुखी दिया, 10% केवल रेवेन्यू दिया। हाँ, और क्या किया इन्होंने, चौथ मांग रहे थे तो वो 25% रेवेन्यू उन्होंने नहीं दिया, किसने, बहादुर शाह ने। तो फिर क्या हुआ, अब मराठास को भी जो हाँ उनसे भी दोस्ती करने की जो कोशिश थी वो भी रह गई। तो क्या हुआ, ना ही मराठास आए यहाँ इनके फेवर में, ना ही सिख आए इनके फेवर में बहादुर शाह के रहते हुए। फिर क्या हुआ, अब राजपूत की बात करें तो मारवाड़ और अम्बेर ये भी इनके क्या थे, अगेंस्ट थे, तो राजपूत भी इनके पक्ष में नहीं थे। फिर क्या हुआ, नोबल्स, नोबल्स मतलब नोबल्स होता है यहाँ की जो उनके मंत्री लोग थे, ये बहादुर शाह के, हाँ, या कुछ आर्मी से रिलेटेड लोग। तो क्या होता है, नोबल्स को क्या किया, जागीरदारी दी। अब जागीरदारी का मतलब क्या होता है, हाँ, इनको क्या किया, जागीर दे दी। जागीर मतलब होता है कुछ ऐसा एरिया, जैसे मान लिया कि तुम्हारा यहाँ पे ये जो ज़मीन पड़ी है ये तुम्हारी है, हाँ, तो उस ज़मीन को क्या कहेंगे, उस ज़मीन को कहेंगे जागीर, उस ज़मीन को कहेंगे जागीर। और जो उसको होल्ड करेगा, जो उसको लेगा, उसको क्या कहेंगे, जागीरदार। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया, नोबल्स जो थे, हाँ, उनके मंत्री लोग थे, तो उनको क्या किया, जागीरदारी दे दी। हाँ, जागीर दे दी, तो वो क्या हुए, जागीरदार हो गए। जागीरदारी किसको दी, हाँ, नोबल्स को दी, हाँ, अपने मंत्री लोगों को। फिर क्या किया इन्होंने, हाँ, इनको भी पक्ष में लाना चाहा, लेकिन ये भी फिर हुए नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम देखें फिर 6th पॉइंट क्या है, हाँ, कि इन्होंने ये केवल और केवल अचीव क्या कर पाए, हाँ, अपने के काल में, केवल अपने पीरियड में, ड्यूरेशन में ये अचीव क्या कर पाते हैं, तो वो हम देखें तो केवल और केवल ये अचीव क्या कर रहे हैं, छत्रसाल, जिसको बुंदेलखंड कहते हैं, छत्रसाल इन्होंने अचीव किया। और चंद्रमान इन्होंने क्या किया, चंद्रमान एरिया और छत्रसाल बुंदेलखंड का जो एरिया है, केवल इसी को ये अपनी पूरे ऑल ओवर ड्यूरेशन में क्या कर पाए, अचीव कर पाए। कोशिश तो करी हाँ, सिख से, राजपूत से, मराठास से, सबसे फ्रेंडशिप करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए, कौन, बहादुर शाह। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने केवल अचीव क्या किया, छत्रसाल बुंदेलखंड को अचीव किया, और चंद्रमान को क्या किया, अचीव किया। तो यही केवल इनकी अचीवमेंट है, यही इंपॉर्टेंट है मेन। हाँ, और फिर क्या हुआ, फिर 1712 फिर इनकी डेथ हो गई। तो ये था इसके बारे में इंट्रोडक्शन, बहादुर शाह के बारे में। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।